लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के 13वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इस मौके पर राजद के नेता ने लालू यादव को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। विश्वास किया पार्टी पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके विश्वास पर, आपके अरमानों को निर्वहन करने में किसी दिन पर रुकने नहीं देंगे, पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगे। दिवस के अवसर पर पूरे देश और बिहार के लोगों को बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को हम पूरे बिहार के लोगों के तरफ से बधाई देते हैं कि ये निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने गए। निरपेक्षता का दिन, संविधान के स्वाभिमान का दिन। आज हमारी पार्टी का 29वां स्थापना दिवस है और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्वाचन का भी दिवस है। तो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए यह एक उत्सव का दिन है। तो आज इस उत्सव के दिन पे हमने उदास, हताश और बेचैनी को खुशी देने वाले, समता और न्याय के आधुनिक वैज्ञानिक, दुखियों को सुख, बेजुबानों को जुबान, बेसहारों को सहारा, असहायों के सहाय, गरीबों, उत्पीड़ितों, उपहासितों, वंचितों, लांछितों और दबे कुचलों को शिक्षा और विकास के मार्ग पर अग्रसर कर उन्हें आत्मविश्वास, पहचान, सम्मान और स्वाभिमान देने वाले, गाय और भैंस के गोबर से राजनीति के आंगन और खलिहान को लीपने वाले, मुसलमानों के हक हकूक की लड़ाई के पुरोधा, गांव, गरीब और ग्रामीण की आत्मा के अधिनायक, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी और पड़ी जातियों एवं दरी सहमी आवाजों में धमनी उत्पन्न करने वाले उत्पन्नकर्ता, पीड़ितों के दुख हरता, दलितों पिछड़ों के चेतन करता, कमजोरों के सजग करता, बहुजनों की राजनीति के सृजन करता, बहुजनों के अलंबरदार, मजलूमों के मददगार, अकलियतों के पहरेदार, शोषितों के खेवनहार, हमारी गलतियों के बख्शनहार, समाजवाद के सशक्त हस्ताक्षर, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के भाषणों का कुछ संकलन आज के दिन किया है। तो मैं चाहूंगा कि उनके भाषणों का अल्प समय में माननीय नेता के निर्देश पे ये हुआ तो वो सहमति से पारित किया गया। साथ ही उस बैठक में, उपमा की बैठक में श्री लालू प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। वहीं जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कहते हैं, लालू जी कब अध्यक्ष नहीं थे भैया, वो परिवार की पार्टी है, लालू जी का जेब का पार्टी है, वही नहीं रहेंगे। उनको इसमें आप लोग का ना न्यूज है कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। आप ये बताइए कि लालू जी का पार्टी का अध्यक्ष लालू जी नहीं बनेंगे तो ठीक है। अपने भाषण में कहा कि अपना बेटा को नहीं बना। कोई लालू जी का भाषण सुने हैं? लालू जी से किसी ने पूछा कि राबड़ी जी को अपनी पत्नी को क्यों मुख्यमंत्री बनाए, तो कहे कि अपना पत्नी को नहीं बनाते तो तुम्हारे पत्नी को बनाते हैं। भाई लालू जी की सोच से पूरा बिहार अवगत है, वो बनेंगे, उनका बेटा बनेगा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। लालू यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लगातार 13वीं बार निर्विरोध निर्वाचित होना इस पद के चुनाव का महज दिखावा है। 5 जुलाई 1997 को राजद की स्थापना हुई थी। इस तरह आज राजद 28 वर्षों का हो गया, लेकिन इन 28 वर्षों में यह संभव नहीं हो पाया कि लालू यादव के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति इसके लिए नामांकन की दावेदारी करे। अपने को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहने वाले और कर्पूरी जेपी लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लालू यादव का यह लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अधिनायकवादी रूप है। दलितों, पिछड़ों की हितैषी बनने की बात लालू यादव करते हैं,
लेकिन यह संभव नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के रूप में कोई पिछड़ा दलित राजद के उम्मीदवार हो। दलितों की आवाज़ बनने और उन्हें सामाजिक न्याय की बात दिलाने की बात करने वाले लालू यादव का सामाजिक न्याय है पार्टी पर एकाधिकार और राजद का परिवार लिमिटेड पार्टी के रूप में चलाना, बिल्कुल राजशाही की तरह अपने बाद पत्नी बच्चों को उत्तराधिकार बनाना। बिहार की जनता बदहाल रह गई, लेकिन इनके मसीहा करोड़ों के चलाचल संपत्ति के मालिक बन गए। इनका सामाजिक न्याय महज जातिवाद, नरसंहार और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया और यही जातिवाद की राजनीति इन्हें अधिनायकवादी शैली में लगातार पद पर बने रहने का साहस देता है। सामंती ताकतों को खत्म करने के नाम पर ये सबसे बड़ा सामंतवादी बन गए और दलितों पिछड़े कि इनका और उनके परिवार का सत्ता में रहना ही सामाजिक न्याय है। यह आधुनिक लोकतंत्र का दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक राजनीतिक तुष्टीकरण का नया लोकतांत्रिक अधिनायकवाद है। लालू यादव सामंतवाद का भय दिखाकर राजनीति में लोकतांत्रिक सामंतवादी बन गए, जिसमें महज चुनाव की औपचारिकता तो होगी लेकिन लोकतंत्र नहीं होगा तो सिर्फ लालू यादव की मर्जी, परिवारवाद, लोकतांत्रिक अधिनायकवाद। दिलचस्प है कि उनके समर्थक इस नए अधिनायकवादी लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं करती और इनके गुणगान में वो डांस करते हैं, गाना गाते हैं। लालू यादव भी न कैसी जिंदगी, आओ मिलजुल के लालू यादव के विचार को जन जन तक पहुंचाए। क्यों हम रहे अजनबी, तो हम सफर हैं सभी, और अपने लिए जो भी जीते हैं यहाँ, अपने लिए जो भी जीते हैं यहाँ, उनको भुला दे एक पल में जहाँ, तो लुटा दे किसी के लिए तू अपनी खुशी। हमको तो आरजेडी के सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में अगर जरूरत पड़ी जो कहीं, दीवाना हंसते हंसते आरजेडी की कसम खाता है, अगर जरूरत पड़ी तो कहीं कर देगी जान फिदा। हाँ, धन्यवाद। इस मौके पर राजद के नेता रामचंद्र पूर्वे ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अभी तक हुए 3 ऐतिहासिक चुनाव का उल्लेख किया। जानते होंगे कि पार्टी के लीडरशिप का जो कंटेस्ट होता है वह सबसे 3 महत्वपूर्ण कंटेस्ट हुआ बिहार में। एक 1957 में श्री ब्रजकिशोर मेमोरियल में श्री लालू यादव के बीच में नेता निर्वाचित होने का कंटेस्ट हुआ। 1977 में उसी हॉल में जननायक कर्पूरी ठाकुर और माननीय सत्येंद्र नारायण सिंह के बीच में पार्टी का नेता बनने का कंटेस्ट हुआ और उसी हॉल में मतलब श्री लालू प्रसाद यादव और श्री राम सुंदर दास जी के बीच उस समय पार्टी के नेता निर्वाचित बनने का कंटेस्ट हुआ और लालू प्रसाद यादव भी निर्वाचित हुए। तो लालू प्रसाद यादव भी मतलब ब्रजकिशोर मेमोरियल हॉल में इलेक्टेड पार्टी के सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री हुए। साथियों, पार्टी का मतलब हर खबर को, हर चीजों को एकत्रित करते हैं, सब जगह जाता है। आप लोग को मालूम है कि पार्टी शुरू से और हमारे नेताओं ने जब ये बोल रहे थे तो क्या क्या किया है हमने लोकसभा से लेकर के लोकसभा के बाहर सारे चीजों को लोगों ने खोल करके रख दिया, बता दिया कि लालू यादव क्या है और अपने नेताओं को, मंडल कमीशन को, ऐसे थोड़े हो जाएगा, कैमरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अपने पार्टी को, अपने संगठन को
काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। तेजस्वी को हमने आगे खड़ा किया है। आगे ये आपका ये जो चुनाव आ रहा है, इस वक्त तेजस्वी यादव को पूरे मजबूती से दम खम लगा के एक एक पैसा अपना खर्चा करके तेजस्वी को जिम्मेवारी देना है और हमने दिया है, विश्वास हमने किया है। आप सब लोग सिद्दीकी जी हो, शिवानंद तिवारी हो, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हो मोदीलाल मंडल जी, रामचंद्र पूर्वे जी, सभी अपने अपने परिवार को त्याग करके लोग पार्टी के प्रति खड़ा हमेशा रहते हैं। कि गरीबों को सहज भाषा में वो अपनी बात समझा देते हैं और संसद परिवार जैसे सामाजिक न्याय के लिए जो उनका कन्विक्शन है, जो उनका संकल्प है, उसके बारे में इतनी ज्यादा निर्भीकता है कि किसी भी ताकत के सामने वो घुटना नहीं टिक सकते हैं। ये विशेषता है। इसीलिए लालू जी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व बहुत करिश्माई है, चमत्कारिक व्यक्तित्व है, उनका रहा है। और गरीबों के बीच में आज भी जो सबसे सामाजिक न्याय का सटीक नारा है कि भैंस चराने वालों, गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, भेड़ चराने वालों, घोड़ा बिछने वालों, डोका बिछने वालों, केकड़ा बिछने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ये आज भी सार्थक है। नारा है लालू जी का, दूसरे लोग भी कहते हैं, ये नहीं कहते, लेकिन ये नारा खत्म नहीं होने वाला है जब तक बिहार में गरीबी रहेगी, निरक्षरता रहेगी, तब तक ये नारा चलता रहेगा। तो जीते हैं सभी। लालू यादव बिना कैसी जिंदगी, आओ मिलजुल के सुख दुख बांटे, जो हम रहे अजनबी, तो हम सफर है सभी। तो धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने और बोलने की बीमारी है और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है। और किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। डू एंड डाई बट नॉट क्राई। करना है तो करना, बहाने हम नहीं ढूंढेंगे। रोने वालों में हम नहीं है, रुलाने वालों में से है हम। हाथ पकड़ के कुर्सी कुमार को कुर्सी उतारने वालों में से। निर्वाचन के पत्र भी सौंपे जाएंगे। लालू यादव के 13वीं बार लगातार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के मौके पर पटना के बापू सभागार का ये नज़ारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के